तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीएम रायपुर की। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। अगर आप चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से हम लॉ के कोर्सेज कर लें और रायपुर आप अगर टारगेट कर रहे हैं, तो क्या आईटीएम रायपुर एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सारी चीजें इस वीडियो में हमें आज डिस्कस करेंगे और समझ आ जाएगा कितना वर्थ इट है या नहीं है। क्योंकि यहाँ कौन से ऑफर ये आपको कर रहे हैं कोर्सेज, उनकी क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसे क्या इनकी फैसिलिटीज है, अच्छाइयाँ बुराइयों के साथ साथ प्लेसमेंट्स की भी हम बात इस वीडियो में करेंगे और क्या कैसे रिव्यूज हैं, ये सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप खुद ही अच्छा बुरा आप समझ पाएंगे कि आपके लिए बेहतर है या नहीं है। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसके लिए आपको क्या करना है, उसको फिल करना है। हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी और आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बताएगी। बाकी दोस्तों में शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी लॉ की सारी जानकारी कॉलेज कोर्स करियर की मिल जाए यहीं सबसे पहले। तो चलिए भाई, आईटीएम यूनिवर्सिटी रायपुर, इनके बहुत सारे कैंपसेस हैं, ग्वालियर में है, मुंबई में भी है, रायपुर, मतलब रायपुर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यार देखो, लगभग 32 साल का यहाँ पे इनको अनुभव हो चुका है एजुकेशन सेक्टर में। अब लॉ की कोर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए भी फेमस है। ठीक है, 2012 में ये यूनिवर्सिटी जो है वो स्टैब्लिश हुई थी। ये आईटीएम रायपुर की हम बात कर रहे हैं। कैंपस इनका जो है 2012 का है। बाकी इनके ग्रुप को जो है एजुकेशन में 32 सालों का अनुभव है, जो अपने आप में बड़ी चीज़ है। और आईटीएम जो है वो बच्चों को टॉप नॉच मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने की बात करती है और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बदलने की बात करती है। लेकिन फिलहाल अभी तक वहाँ नहीं हो पाए हैं। ठीक है, हर एक यूनिवर्सिटी का विजन होता है जो उसमें धीरे धीरे पहुंचेंगे। स्टैब्लिशमेंट 2012, लगभग 25.5 एकड़ का कैंपस है इनका और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बीसीआई का अप्रूवल इनको मिला हुआ है, रिकॉग्निशन है। 5 कोर्सेज कंडक्ट करा रहे हैं। सीट की अगर बात करें तो लगभग 60 हर एक कोर्स में अवेलेबल है। और वहीं ऑफिशियल वेबसाइट idmuniversity.org में जाएंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाने वाली है। कोर्सेज की बात कर लें तो भैया ये बीबीए एलएलबी प्रोग्राम कंडक्ट करा रहे हैं। ये इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम है जिसमें लगभग 4.25 लाख रुपए की फीस यहाँ पे लग रही है। 12th क्लास पास करनी है आपको और इसके बेसिस पे आपको लॉ के एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा। पीजी है एलएलएम कोर्स जो कि लगभग 65,000 की फीस स्ट्रक्चर पे है। ग्रेजुएशन यानी एलएलबी में 50% होने चाहिए। लॉ का आपको टेस्ट देना पड़ेगा पीजी के लिए और उसके बाद आपको एडमिशन एलएलएम के इस कोर्स में मिल जाएगा। ठीक है, फिर बात करें इनके प्लेसमेंट्स की तो भैया प्लेसमेंट के रिकॉर्ड की बात करें 4 से 5 लाख का ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट बच्चों को बताया हुआ है। हाईएस्ट पैकेज देखें तो 12 लाख का है। देखो यार, आईटीएम के साथ क्या है कि इनके अलग अलग कैंपसेस हैं। जैसे मुंबई का है, बिजनेस के लिए वो बहुत फेमस है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। ग्वालियर हो गया तो वो टेक्नोलॉजी के लिए भी अच्छा है, नाम बढ़िया चलता है। तो ऐसे ऑप्शन है। यहाँ अगर हम बात करें तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि लॉ के लिए ये फेमस है, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। और है भी नहीं, सच्चाई तो ये है। लेकिन हमें अगर हम देख रहे हैं तो एक ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, हालांकि बहुत वर्थ इट नहीं है। क्या रिक्रूटर्स हैं ये पीछे आप देख पा रहे होंगे। जैसे इनका लॉ वीकेजी लॉ ऑफिस हो गया है ना, विवांता हो गया, WE हो गया, फेनोलॉजी 1 हो गया, वो अलग है ना, ठाकुर एंड ठाकुर एसोसिएट हो गए, हयात हो गया, सायाजी हो गए। सायाजी तो खैर मतलब ट्रैवलिंग वाला है, सारा टूरिज्म वाला। ठीक है, फैसिलिटीज़ में बात करें तो वाईफाई कैंपस हाई, स्मार्ट क्लासेस अवेलेबल है, स्पोर्ट्स क्लब, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, मूड कोर्ट, हॉस्टल फैसिलिटी, मेडिकल, कैफेटेरिया, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये यार सब में होते हैं, है ना। हमें जो देखनी है चीज़ें वो चाहिए, एक तो मूड कोर्ट, दूसरा क्या है हमारे लिए रिसोर्स अवेलेबल हो लाइब्रेरी में, ये हमारे लिए बहुत है। इसके अलावा सोसाइटीज़ अगर लॉ की होगी तो बहुत अच्छी बात है और अगर ये फैसिलिटी मिल रही तो बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे है यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छाइयाँ देखें तो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, ये सारे कैंपसेस इनके अच्छे देखने में लगते हैं। क्योंकि बेसिकली ये ट्रैवल टूरिज्म मैनेजमेंट के ज़्यादा कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं तो भाई देखना ज़रूरी है और अच्छी चीज़ है। फैकल्टी काउंट की अगर बात कर ले, इनकी एक्सपीरियंस फैकल्टी की बात कर ले तो बहुत अच्छी फैकल्टीज आपको देखने को रजिस्टर्ड तो मिल जाएंगी, अदरवाइज नहीं कैसे। इंडस्ट्रियल एक्सपोजर की बात करें सो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर रायपुर में बहुत ज़्यादा नहीं है, सच्चाई बता दूं। लेकिन ठीक है, ये कोशिश कर रहे हैं टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के कोर्सेज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं। लॉ के लिए थोड़ा सा अभी फोकस करना पड़ेगा और इन पर काम करना पड़ेगा। इसके अलावा इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी की बात कर लें तो यहाँ पे ये बच्चों को एक्सपीरियंस गेन कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ लीगल एड और मूड कोर्ट के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, जो मैं मान सकता हूँ। ठीक है, साथ ही साथ कैंपस लाइफ की बात करें तो यार बहुत सारे कोर्सेज के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो ठीक है, कैंपस लाइफ बहुत ख़राब नहीं बोल सकते, अच्छी है, सच्चाई तो यही है। ये कुछ अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ देख लेते हैं यार, नहीं तो आप कहोगे सर केवल अच्छाइयाँ बता रहे हैं। बुराइयाँ ये है कि इनकी लोकेशन सबसे समस्या वाली बात है। क्योंकि मेन सिटी में नहीं है, दूर है तो आपको देखना पड़ जाता है
दूसरी चीज़ यार, रायपुर से बहुत सारे मेजर हब दूर हैं, पास में नहीं है, है ना। पहले तो एमपी में ही हुआ करता था, अभी सीजी की राजधानी है, तो वो सारी चीज़ें रिलेटिवली नया है। ऑब्वियस सी बात है 2012 से इस्टेब्लिश हुआ है, अभी इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं इस चीज़ को लेके। फिर नेशनल रिकॉग्निशन भी अभी नहीं है इतना ज़्यादा जो होना चाहिए। जैसे मुंबई की बात कर ले, बढ़िया ऑप्शन है वो वाला, ठीक है। फैकल्टी टर्नओवर की बात कर ले तो बहुत अच्छा नहीं है। कॉस्ट की बात करें तो हाँ 4.5-5 लाख का खर्चा, ये तो फीस स्ट्रक्चर का ही था। बाकी हम अगर रहेंगे तो लिविंग कॉस्ट हमारे जो रहेंगे, एकोमोडेशन के रहेंगे, वो खर्चे थोड़े से अलग हो जाते हैं। उसके हिसाब से हमने जब देखा कि इनके प्लेसमेंट के रिकॉर्ड 4.5 से 5 या 4 से 5 मान लें ऑन एन एवरेज, जो बहुत अच्छे हम नहीं कह सकते, क्योंकि इतने अगर हमें ऑप्शन चाहिए तो फिर हमारे पास कम फीस में भी ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकते हैं। तो भाई ये थोड़ी सी समस्याएं हैं। अगर हम बात करें बच्चे की, जो इनके खुद के रिव्यू, देखो यार जनरली ये जो इंस्टीट्यूशन है, मैं सच बता दे रहा हूँ, चाहे मुंबई की बात कर लें, ग्वालियर की बात करें, रायपुर की बात करें, इनके पर्टिकुलर कैंपसेस की, तो मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी कोर्सेज में थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करते हैं और वहाँ पे रिव्यू भी बच्चों के हमें वही मिल रहे हैं इनके ऑफिशियल साइट पे। तो लीगल फील्ड में बहुत ज़्यादा इनका काम अभी नहीं हुआ है, नाम भी नहीं हुआ है, साथ ही साथ उस पर अभी फोकस करना ज़रूरी है। बच्चे का यहाँ पे कहना है, ये स्टूडेंट रहे हैं ITM यूनिवर्सिटी रायपुर के, एक्सपीरियंस जो है कि भैया ठीक है, बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ यार पढ़ा लिखा है तो मना तो करेगा नहीं, खर्चा दे चुका है यहाँ पे, ठीक है। सो ये कह रहे हैं कि यहाँ जो भी हैं उनके एस्पेक्ट्स वगैरह जो है उससे ठीक है, सेटिस्फाई है, ठीक ठाक रेपुटेशन है, और साथ ही साथ बहुत सारी MNC कंपनीज के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन है जो रिक्रूटर्स के तौर पे आते हैं। लेकिन ये बच्चा जो है वो इनकी बातों से लग रहा है टेक्नोलॉजी कोर्सेज का है, और एयरटेल, ITC ग्रुप, हॉस्टल, एक्स्ट्रा मार्क वगैरह ये सारे आए थे बच्चे, मतलब रिक्रूटर के तौर पर, और यहाँ से लेके गए बच्चों को। अभी तो इनकी स्थितियाँ ख़राब हैं, लेकिन ठीक है, ITC बढ़िया है, उसकी स्थिति कभी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे कैंपस बढ़िया है, फैकल्टीज़ भी फोकस कराती है, बच्चों को सपोर्ट करती है, और यहाँ नॉलेज पे फोकस किया जाता है। ट्रेडिशनली बहुत सारे मतलब बोल सकते हैं फेस्ट वगैरह और सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, इन पे भी फोकस किया जाता है। ऑल सॉर्ट अगर हम बात कर ले तो 50-50 के हिसाब से ठीक ठाक एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन और अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। फीस स्ट्रक्चर को देख लें, ROI को देख लें, इसके अलावा भी रायपुर में भी अवेलेबल हैं और दूसरे ऐसे इंस्टीट्यूशन जो इससे अच्छा आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। तो अपने लिए बेस्ट अगर जाना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी जिसको फिल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूला है, ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। तो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share, and